मुनाफे की तैयारी में आप सबका स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, सीएनबीसी आवाज आपको दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी नीचे क्यों है? नीचे इसलिए है क्योंकि अनिश्चितता का माहौल थोड़ा बन गया है। आईएएफ ने आज सुबह 3:30 पर हमला किया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। कुछ आतंकवादी संगठनों पर बमबारी हुई है, इस तरह की खबरें आ रही है। और अब ये एएनआई भी देखिए इसको कंफर्म कर रहा है। एएनआई के सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह का हमला हुआ है और सीएनबीसी आवाज़ के पास वो एक्सक्लूसिव फुटेज भी है, हमारे नेटवर्क के पास ये वो एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप स्क्रीन के इस हिस्से में इस समय देख पा रहे हैं। तो इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। दमदार एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही है। जीजे सिंह साहब से हमने बातचीत करी, सज्जन धाप साहब से हमने बातचीत करी, जो बता रहे हैं कि अगर ये मामला थोड़ा लंबा होता है, एस्केलेशन अगर बढ़ता है तो थोड़ी अनिश्चितता का माहौल और आगे और बढ़ सकता है। हेमंत, 3:30 बजे जो हमला हुआ है उसमें कुछ और जानकारी एएनआई के सूत्रों के हवाले से मिल रही है। एएनआई ने जो इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों से बातचीत की है कि तकरीबन 1000 केजी के बम यहाँ पर डाले गए थे, गिराए गए थे बालाकोट में। मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया था। एक छोटी टुकड़ी गई थी पीओके एलओसी क्रॉस करके। और तकरीबन ये अपडेट भी आ रहा है कि जैश के जो भी कैंप्स है, जो आतंकी कैंप्स हैं बालाकोट वाले इलाकों में, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। ये फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के हवाले से खबर आई है एएनआई पर। और वो विजुअल्स भी आपके सामने 3:30 बजे सुबह सवेरे ये हमले हुए हैं। और जैसे हमारे सभी जानकार कह रहे थे कि एक बहुत ही बड़ा हमला माना जाना चाहिए, क्योंकि अब तक जो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए उसमें सेना का इस्तेमाल किया गया है। और 71 के बाद शायद ये पहली बार होगा 1971 के बाद कि इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने एलओसी को पार किया है और हमला किया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और इस पर बाजार रिएक्ट करेगा ज़रूर। पुष्टि धीरे धीरे करके इस खबर की हो जाएगी। बस इंतजार होना चाहिए कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से दिया जाए। मुंह तोड़ जवाब कहा जाएगा जो दिया है भारत ने। और अगर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई ना कुछ जॉइंट स्टेटमेंट पेश करेंगे। लेकिन देखिए अब एएनआई और डिटेल में खबर दे रहा है। और ये एक एजेंसी है जिसको हम कोट करके आपको बता रहे हैं कि 3:30 पर आज सुबह ही ये काम हुआ है। मिराज 2000 इंडियन फाइटर जेट गए थे और वहाँ पर करीब 1000 किलोग्राम्स के बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए हैं टेरर कैंप्स पर। अभी टेरर कैंप्स कौन से हैं, कौन से आतंकवादियों के ऊपर ये टारगेटेड थे, इस सब की जानकारी हो सकता है दिन के दौरान विस्तार से हमें समझ में आए जब सरकार खुद इसका ऐलान करे। लेकिन देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केआर चौकसी सिक्योरिटीज के। देवेंद्र भाई, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? हेमंत, मेरे ख्याल से आई थिंक कोई भी बॉर्डर रिलेटेड टेंशन की खबर को मार्केट पॉजिटिव कभी नहीं देखता है। मार्केट इमीडिएट लेवल के ऊपर तो एक बार नर्वस रहता है और रिएक्ट भी करता है। डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा मार्केट के अंदर रिएक्ट होना जरूरी भी है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपायरी डे भी है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा लंबा बदलाव तो नहीं आएगा। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक जो सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट होती है वॉर की तरफ, देन प्रोबेबली आई थिंक वी हैव अ रीजन टू वरी। बट ये सपोज इफ दिस अटैक इज बेसिकली आई थिंक मेंट ओनली फॉर किलिंग वन पर्टिकुलर कैंप ऑफ टेररिस्ट, तो वहाँ पे मुझे को नहीं लग रहा है कि मार्केट इतना कुछ ज्यादा नर्वस होएगा। मेरे ख्याल से मार्केट जनरली पास में भी देखा गया है कि जब भी ऐसा अटैक होता है उसके बाद में मार्केट संभलता है और रिकवरी देता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, अनलेस आई थिंक इट इज अ वॉर रिलेटेड सिचुएशन, व्हिच एटलीस्ट आई डोंट एक्सपेक्ट आई थिंक इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू हैपन, बिकॉज नाइदर पाकिस्तान हैज वेयरविथॉल टू फाइट द वॉर। तो सर्टेनली आई थिंक वो सिचुएशन में नहीं देख रहा हूँ। तो देवेंद्र जी, क्या फिर तैयारी क्या होनी चाहिए? देखिए, सारे निवेशक सुबह सवेरे नर्वस होंगे इस खबर को लेकर कि कितनी गिरावट आएगी। हम पहले भी वो इंस्टेंस याद दिला रहे थे कि जब वो उरी वाले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे 2016 में, उस दिन बाजार 500 पॉइंट गिरा था, यानी कि सेंसेक्स की मैं बात कर रही हूँ। आज 10,800 के आसपास बाजार अटक सकता है, या फिर आपको लग रहा है आगे और गिरावट देखने को मिलेगी? कौन से सेक्टर्स है, जैसे हेमंत भी पहले जानने की कोशिश कर रहे थे, जहां से इस समय तो हाथ पीछे खींच लेने चाहिए, जहां पर एक रिपल इफेक्ट दिखेगा, ज्यादा गहरी मार पड़ेगी? हर्षदा, एक बार मार्केट गिरता है तो उसके अंदर जो समझते हैं जो इन्वेस्टर जिसके पास आई थिंक मैच्योरिटी है, वो शायद ये गिरते हुए मार्केट में माल बाय करेंगे। नाउ आई एम नॉट सजेस्टिंग कि मार्केट किधर तक गिर सकता है, उसके अंदर हम लोग के पास कोई क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मालूम नहीं पड़े कि सिचुएशन कितनी बड़ी होने वाली है तब तक वो कितना पॉइंट गिरेगा वो मालूम नहीं होगा। बट फिर भी आई थिंक फ्यू पॉइंट्स वी कैन कीप इन अकाउंट।
10,750 is the nearest possible one and 10,500 I think the second one. ये 2 पॉइंट के आसपास मार्केट एक बार संभलता है तो देन देयर इज नो इश्यू, बट उसको वहाँ पे ब्रीच करके नीचे जाता है तो सर्टेनली आई थिंक इन्वेस्टर वुड बाय एट अ लोअर लेवल, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मार्केट जब भी एक कारण पर गिरता है उसके बाद में जो रिकवरी आती है वो रिकवरी काफी अच्छी आती है, तो ऑब्वियसली आई थिंक इन्वेस्टर विल बाय एट लोअर लेवल इफ दिस मार्केट फॉल बिलो 10,500। बिल्कुल, तो इन इम्पॉर्टेंट लेवल्स पर हमारी नज़र रहेगी और हमारी नज़र रहेगी कि ये मामला दरअसल एस्केलेट होता है या नहीं होता है। जो मुझे समझ में आ रहा है हर्षदा वो ये है कि पाकिस्तान ने अब करीब 4 दिन पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया था। अगर उन पर हमला है तो फिर दिक्कत की बात नहीं है, देखना होगा कि टारगेट किसको किया गया है। तो मुझे लगता है मार्केट इंतज़ार करेगा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जॉइंट स्टेटमेंट का, इफ एट ऑल निकल कर आता है उससे शायद स्थिति ज़्यादा क्लियर होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट वही होगा जब सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या एयरफोर्स की तरफ से कुछ औपचारिक बयान निकल कर आता है। पिछली बार भी उस बयान की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। देवेन भाई, आप भी सुनना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट फिर यही स्टेटमेंट होगा जो भारत देगा कुछ ही देर में, अगर इफ एट ऑल देता है। डेफिनेटली आई थिंक इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई थिंक टू एन एक्सटेंट आई थिंक जानना जरूरी बनता है कि किधर तक आई थिंक कंट्री का अप्रोच रहेगा। इफ दे आर आउट टू फिनिश आई थिंक ऑल द टेररिस्ट आउटफिट इन पाकिस्तान व्हिच शुड बी द इंटेंशन, देन अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक, और पाकिस्तान उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रिएक्ट करता है तो आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी विल हैव अ डेफिनेटली बिगर से ऑन पाकिस्तान, तो ये डिप्लोमेटिक इश्यू हो जाएगा। आई थिंक पाकिस्तान विल नॉट रिएक्ट टू इट एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू अटैक आई थिंक दी। देवेन भाई, मुझे याद है, और ये देखिए डेटा हमारी रिसर्च टीम दे रही है कि कारगिल की लड़ाई जब शुरू हुई थी और उसके बाद जब ख़त्म हुई थी, उस अनिश्चितता के दौर में बाजार ने दरअसल 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। तो मार्केट फिर आपको लगता है क्या अच्छे शेयर अगर किसी वजह से नीचे मिलते हैं तो वो खरीदारी करने का बेहतरीन मौका देंगे, और आप जैसे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो अच्छे स्टॉक्स सस्ते भाव पर मिलेंगे तो खरीदेंगे? यस, एग्जैक्टली, आई एक्सप्लेन द सेम पॉइंट कि मार्केट यहाँ से 10,500 के नीचे तोड़ के आता है तो डेफिनेटली इट वुड बी बाइंग लिस्ट रेडी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, एंड वो बाई करना जरूरी बनता है, क्योंकि उसके बाद में जो मार्केट में रैली आती है या रिकवरी आती है वो काफी शार्प रिकवरी रहती है। सर्टेनली आई थिंक दैट पार्ट इज डेफिनेटली अंडरस्टूड। ये करेक्शन जो आता है मार्केट के अंदर फॉल के साथ में, तो दैट वुड बी बाय अपॉर्चुनिटी। ओके, आप कह रहे हैं कि बाय की अपॉर्चुनिटी रहेगी जब बाजार इन खबरों से रिकवर होगा, लेकिन 10,750 का जिक्र यहाँ पर देवेन चोकसी कह रहे थे कि अब अगर आप चार्ट्स पर देख रहे हैं कि नीजक रिएक्शन कितना गहरा पड़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, उस पर भी एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, इससे बड़ी खबर आज कुछ नहीं है। ग्लोबल क्यूज को आप साइड में रखें, खबरें दूसरी स्टॉक्स को जो आई हैं उसको साइड में रखें। आज की सबसे अहम खबर यही है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। 10,750 का मुद्दा उठाया यहाँ पर देवेन चोकसी ने। राजेश सतपुते भी हमारे साथ है। राजेश, वहीं पर सपोर्ट है या फिर उसके नीचे भी थोड़ा सा बैंडविड्थ है फिसलने की? देखिए हर्षदा जी, कल भी हमारी यही बात हुई थी, 10,850 का इम्पोर्टेंट लेवल था, लेकिन जो कि आज न्यू जर्क रिएक्शन हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक लेवल की बात करना ज़रूरी होता है। देखिए, कल 10,800 के पुट में लगभग 11.5 लाख शेयर जुड़े हैं, सामने 2 दिन के बाद एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है एक अहम लेवल होगा 10,800 आज के लिए, एक मैग्नेटिक लेवल आप कह सकते हैं कि जहाँ पे निफ्टी 20-25 पॉइंट में झूलेगा एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 1 आवर। लेकिन अगर 10,800 के नीचे मेंटेन होता है तो फिर इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि ये 10,700 की तरफ फिर से फिसलेगा, क्योंकि सामने एक्सपायरी है। तो ये आज के दिन में टेक्निकल्स कम काम होगा, न्यूज़ ज़्यादा काम होगा, तो ऐसे दिन होते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ अगर लेवल वॉच करना है तो 10,800 पे मेरी नज़र होगी। 10,800 टूटता है तो 10,800 टूटता है तो 10,700 720 का टारगेट अनफोल्ड होता है। अच्छा, ये बताइए, 10,800 टूटता है तो आप शॉर्ट करेंगे तुरंत? डेफिनेटली, या खुलते ही शॉर्ट कर देना? लेकिन देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर निफ्टी 85 पॉइंट्स गैप डाउन होता है तो क्या सीधा टूटेगा? प्रोबेबली नहीं, मुझे लगता है एक पुल बैक देगा फिर टूटेगा। तो पुल बैक पे बेचे तो ज़्यादा बेटर है। कहाँ बेचे? अगर 10,800 के बाद कहाँ बेचे? 10,840 10,850 ये रेंज है, तो प्रोबेबली एक अटेम्प्ट होता है तो वहाँ पे सेल करें।